इंडिया के करेंसी के ऊपर पाकिस्तान, जिसे उर्दू लैंग्वेज हम कहते हैं जी, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, 100 रुपये लिखा है। बिल्कुल लिखा है। और ये सिर्फ 100 रुपये उर्दू में नहीं लिखा, उनकी जितनी भी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं। मेरी बात, ज्यादा मुसलमान इसमें पॉपुलेटेड है, मेरी ज्यादा पाकिस्तान की आवाम पूरी एक तरफ और वहाँ ऐसा नहीं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन करें सिर्फ हिंदू की लैंग्वेज। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो लॉजिकल बात करना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, सीधा वो अपनी मेजॉरिटी के साथ जाती कर देंगे। आप सिर्फ बहस करना चाह रही हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं कहता हूँ आएगा, मैं वोटर काउंट कहाँ से आएगा? अच्छा तो फिर, अच्छा अगर वो ये डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, मुझे मौका दे, तो ये कर ही नहीं सकते हैं। मुझे मौका दे, ये कर ही नहीं सकते, मुझे मौका दे। मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में भी वोट हैं, वोटर हैं, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने वोटर्स के लिए, अगर यहाँ पे हमने उर्दू लिखी है, इवन इंग्लिश लिख दी, तो हम यहाँ पे बलोची में क्यों नहीं लिख दिया? हमने बलोची लैंग्वेज में, हमने सिंधी में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया? हमने यहाँ पे पश्तो में क्यों नहीं लिखा 100 रुपया? हमने यहाँ पे इवन और फिर आप ये कहती हैं कि भाई ये तो वोटर के लिए या वोट्स के लिए। आपको पता है बांग्लादेश क्यों सेपरेट हुआ पाकिस्तान से? मैं ये बात बिल्कुल पुट अप करूंगी, वो सारे नोटों, तो इसका मतलब आप मेरी बात से एग्री करती हैं? क्योंकि इस चीज की वजह से तो हमारा मुल्क बिखर रहा है। तो फिर इसी चीज की वजह से ही तो मसला हो रहा है, इसी चीज की वजह से तो यही बात तो मैं हो रही हूँ। इंडिया में अगर इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो वो अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जा रहे हैं? हर चीज का इशू हम ये कह देंगे, लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई बम धमाका हुआ, हमने ये कह दिया कि जी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हो गई। मुंबई अटैक 2007 जी सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो क्यों वहां पे इंडिया की फिर रॉस हुई भी थी, उनको नहीं पता था हमारे पास अटैक हो रहे हैं। ताज इतना बड़ा होटल, वहां पे जी अटैक हो गया और पता ही नहीं चला कि अटैक हो गया। क्या वजह है कि इंडिया ईरान में जाके कोलैबोरेशन के साथ चाबहार पोर्ट बनाता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हमें ये चैनल स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। हमने रोड पे चलते पाकिस्तानियों से उनकी ओपिनियन ली, हमने कभी स्कूल में जाकर स्कूल के बच्चों से उनकी ओपिनियन ली, कभी सिंध गए तो कभी कश्मीर गए, वहां पे जाके उन लोगों के आम पब्लिक की ओपिनियन रिकॉर्ड की और आप तक पहुंचाई। और इस दौरान बहुत से लोग मुझे कहते थे कि भाई ठीक है, आम पब्लिक की ओपिनियन तो आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उनकी ओपिनियन हम तक पहुंचाई जाए। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों की क्या थिंकिंग है, वो लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, समझते हैं, वो इंडिया के रिलेटेड क्या सोच रखते हैं, ग्लोबली उनकी क्या ओपिनियन है, और पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। और इसी चीज को सामने रखते हुए हमारे साथ आज गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, और अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये आपको करवाएंगे। लेकिन आज मैं इनसे बहुत से सवालात करूंगा कि एज ए पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पाकिस्तानी बैरिस्टर, एज ए पाकिस्तानी ह्यूमन बीइंग, ये क्या चीज समझती हैं कि पाकिस्तान में जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, बलूचिस्तान का इशू हो या कश्मीर का इशू हो, पाकिस्तान में इंटरनल जितने भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक पाकिस्तान की एजुकेटेड लड़की इंडिया के बारे में क्या सोच रखती है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और इंडिया के पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है, ग्लोबली पाकिस्तान को किस नजर से देखा जाता है, इंडिया को किस नजर से देखा जाता है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सुहेब। मैम सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन करवाएं देखने वालों को, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट अपीयरेंस है हमारे चैनल पर। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो लोग आपको जानेंगे भी, पहचानेंगे भी। आप ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर आपसे सख्त सवालात मेरी तरफ से होंगे, जवाबात आपकी तरफ से होंगे। आज मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। चलें, जबरदस्त। मेरा नाम बैरिस्टर अमृत अहमद है एंड आई एम एन एडवोकेट हाई कोर्ट, और साथ ही साथ मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर मेरा काफ़ी अबूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वुमेन राइट एक्टिविस्ट और सोशल राइट एक्टिविस्ट के ऊपर काफ़ी काम किया है, स्पेशली उन औरतों के ऊपर जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है। और साथ ही साथ मेरी यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और इंगेजमेंट है, और मैं नेशनल यूथ काउंसिल मेंबर भी हूँ, जो कि पाकिस्तान में से सिर्फ 100 लोग हैं, और उनमें से पंजाब के सूबे में से मैं एक उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और हम हुकूमत की सतह के ऊपर यूथ के ऊपर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया, जो काम कर रहे हैं वो तो मैं आपसे पूछूंगा भी और दिखेगा देखने वालों को। मैम सबसे पहले बताएं स्टार्ट कहाँ से करें? टॉपिक बहुत से